हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में भी और अपनी मेटरिस्टिक जर्नी में भी। आज का जो ये ऑडियो है वो है कुंडलिनी शक्ति एंड चक्रा बैलेंसिंग के बीच में। तो क्यों चक्रा बैलेंसिंग इतना इम्पॉर्टेंट है कुंडलिनी शक्ति को अराइज करने के लिए, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। चक्रास क्या होते हैं, ये एक टनल है और इसी टनल से होते हुए हमारी जो एनर्जेटिक बॉडी, जो शक्ति जिसे हम कहते हैं, वो इसी से असेंड होती है और इसी से डिसेंड होती है। जब हम प्योर कॉन्शियसनेस होते हैं, जब हम ईश्वर के बच्चे होते हैं, ईश्वर की कॉन्शियसनेस में होते हैं, जब हम यहाँ धरती इस मेटेरियलिस्टिक रियाम में नहीं आए थे, तो हम सब के सब उस हाईएस्ट एनर्जी की ही लेवल में थे। कोई हेट्रेड नहीं था, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं था, कोई ग्रीफ नहीं था, किसी भी तरह के कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं थे। हाईएस्ट वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी में थे, जो हम कहते हैं ना गॉड की फ्रिक्वेंसी होती है, जहाँ आप कॉस्मिक एनर्जीज़ को एम्बाइब कर पाते हो। लेकिन जैसे जैसे आत्मा बार बार बर्थ रिबर्थ की साइकिल में फंसी, मेटलिस्टिक बॉडी में आई, माया की उसमें आई, तो आत्मा भूल गई अपने रियल सेल्फ को। और वही एनर्जी जो हम कहते हैं ना कुंडलिनी शक्ति को असेंड कीजिए, जो हमारे रूट चक्रा से लेके हमारे क्राउन चक्रा तक की एनर्जी है, वो क्राउन चक्रा से रूट चक्रास तक में आ गई। तो जैसे जैसे एनर्जी डिसेंड हुई, वैसे वैसे कॉन्शियसनेस क्या हो गई, डिसेंड हो गई। वैसे वैसे लो फ्रिक्वेंसी, ग्रीफ, शेम, रिवेंज, गिल्ट, फेयर की एनर्जीज़ में हम आने लग गए। बॉडी हमारी बहुत सारी डिजीज़ को मैनिफेस्ट करने लग गए, बहुत सारे कार्मिक पैटर्न्स में हम क्रैप होने लग गए। तो जब भी हम कुंडलिनी शक्ति की बात करते हैं कि वो असेंड होने लगी है, तो बहुत सारे इवेंट्स साथ में होते हैं, जिसमें से मेन इवेंट है इस नाली को क्लीन करने का इवेंट। जब तक ये क्लीन नहीं होगी, जब तक ये ब्लॉकेजेस जो आपके हर चक्रास में डिफरेंट डिफरेंट बर्थ के कर्मा के कारण इम्प्रिंट हो गए हैं, वो क्लीन नहीं होगी, तब तक एनर्जी चाहे कितना भी आप एफर्ट लगा लो, क्राउन चक्रास तक नहीं जा सकती है। तो ये कैसे पता चलेगा कि एनर्जी असेंड हो रही है? देखिए, बेसिकली जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसका होल सोल कंसेप्ट ही ये है कि आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचानो। अगर आप ये पहचान गए हो कि आप एक आत्मा स्वरूप हो, यू आर मोर देन योर बॉडी, यू आर मोर देन योर माइंड, यू आर ए स्पिरिट, तो आप इस जर्नी में हो। अगर आप कहीं ना कहीं हर क्रिएशन को देख के कनेक्टिविटी फील करते हो, वेदर इट्स बी स्काई या ग्राउंड आप देख रहे हो, या फिर ट्रीज़ आप देख रहे हो, एनिमल्स देख रहे हो, आप सब में वही ईश्वर की छाप को देख पा रहे हो, उस कनेक्टिविटी को देख पा रहे हो, तो आप इस एसेंशन की जर्नी में हो। मैं उन साइन एंड सिम्टम्स की आज बात नहीं करने वाली हूँ कि इलेक्ट्रिक फील होता है, पल्सेशन फील होती है, येस वो भी एक पार्ट है, बट आज की ऑडियो में हम सिर्फ यही कवर करेंगे कि किस तरह से हम इन ब्लॉकेजेस को क्लियर करें और अपनी शक्ति को असेंड होने में अपने आप की मदद करें। योगा, मेडिटेशन इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लस आप अपने आप को देखिए कि आप अगर चक्रास पे काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके फिज़िकल बॉडी में भी चेंजेस आ रहे हैं। आपकी जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड, चक्रा रिलेटेड प्रॉब्लम थी, वो ठीक होने लगी है। जैसे अगर हमारी कॉन्शियसनेस ब्लॉक्ड है सैक्रल रूट चक्रा पे, तो रूट चक्रा किससे डील करता है? हमारे सर्वाइवल से। बेसिक स्टेबिलिटी हमें जो प्रोवाइड करता है वो रूट चक्रा देता है। तो ये ब्लॉक्ड किससे हो रहा होता है? फेयर कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा सर्वाइवल, हम सब कुछ मैनेज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बेसिक इम्पोर्टेंस के बारे में जब हम सोचते हैं, तो ये चक्रा क्या हो जाता है? ब्लॉक्ड हो जाता है। इसको अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन करके। रूट चक्रा पे आप मेडिटेशन कीजिए, नेचर में ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर के बीच में बैठिए 5-10 मिनट, और आप देखेंगे कि जब आपका रूट चक्रा हील हो रहा है, तो रूट चक्र से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, जैसे लोअर बैकबोन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, या थाइस वगैरह में मस्कुलर पेन होता था, वो ठीक होता जाएगा। इसी तरह से अब हम सेकंड चक्रा की बात कर लेते हैं, दैट इज़ द चक्र ऑफ सैक्रल चक्रा, चक्र ऑफ क्रिएटिविटी। यहाँ से हम क्रिएशन करते हैं, इसे वूम चक्रा भी कहते हैं, बट ये सब में है। आप जेंडर वाइज बिल्ट मत कीजिए। इट डील्स विद योर प्लेजर, इट डील्स विद योर क्रिएटिविटी, इट डील्स विद योर इमोशंस। तो जब भी किसी चीज़ का बहुत गिल्ट होता है, तो ये चक्रा ब्लॉक्ड हो जाता है।
आप ढंग से अपने इमोशंस को फील नहीं कर पाते हो, आप ढंग से अपनी सेक्सुअलिटी को फील नहीं कर पाते, आप अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्टेड नहीं रहते हो। इसी का अपोजिट जब आप देखोगे कि आप रम की चैंटिंग कर रहे हो, लम की चैंटिंग कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपकी ब्लॉकेजेस अनब्लॉक्ड हो रहे हैं, आप वाटर एलिमेंट से कनेक्ट हो रहे हो, आप अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट हो रहे हो, आप अपने इमोशंस को समझ रहे हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट जेंडर की। तो ऐसा नहीं होता कि जब हम स्पिरिचुअलिटी में होता है ना, तो हमारी स्पिरिचुअलिटी हमें होलसम रहना सिखाती है। हम सीखते हैं कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें कंप्लीट करने के लिए हमें किसी नेक्स्ट बंदे की ज़रूरत नहीं है या बंदी की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में अपने आप को कंप्लीट फील करने लग जाते हैं। तो डिज़ायर फॉर आउटर मैनिफेस्टेशन या डिज़ायर टू कनेक्ट विद अदर पीपल वो डिमिनिश्ड होती रहती है। आप अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट होते हो, आप अपने इमोशन से भली भांति अवेयर होते हो। तो ये एक साइन है कि आपका सैक्रल चक्र हील हो रहा है। अब बात करते हैं हम अपना सोलर प्लेक्सस की, जो सेंट्रल होता है, जिसे कहते हैं मनी प्लेक्सस। और ये किससे वो हो रहा है? ब्लॉक्ड शेम से। कई लोग देखेंगे जब आपको ये ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होगी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी लाइफ में रहेंगी, आपकी विल पावर कमज़ोर रहती है, आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट करना नहीं जानते, आपको पेट संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपने सोलर प्लेक्सस पे काम करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि मनी रिलेटेड प्रॉब्लम डिज़ोल्व हो रही है, मनी बहुत ईजीली आ रहा है। ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट करना सीख रहे हो, आपकी विल पावर अच्छी हो रही है, और जो पेट संबंधी प्रॉब्लम्स थी वो भी ठीक हो रही हैं। अब बात करते हैं हम फोर्थ चक्र की, दैट इज़ हार्ट चक्र। और ये किससे ब्लॉक्ड होता है? इंटेंस ग्रीफ। कुछ ऐसा हुआ, किसी से हमें बिट्रे मिला, कुछ भी व्हाट्सएवर रीज़न, उसके कारण ग्रीफ है। अब हम लोगों को किसी और से भी लव नहीं देना, हमें लव की खुद में भी नहीं है, दूसरों के भी नहीं है। और ऐसे लोगों में, मतलब ऐसा मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि चक्र क्या हो गया? ब्लॉक्ड हो गया। इसे अनब्लॉक कैसे करेंगे? इसको अनब्लॉक करते हैं नेचर के साथ कनेक्ट करके, फॉरगिवनेस सीख के, एंड अनकंडीशनल लव करके। अनकंडीशनल मतलब जब भी आप किसी को कुछ दे रहे हो या किसी की मदद कर रहे हो तो वो कंडीशन बिहाफ नहीं होनी चाहिए कि हमें इससे कुछ मिलेगा तब हम कर रहे हैं। लव इज़ सो प्योर। लव एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, बच्चे में या फादर में, मदर में और बच्चे में ही नहीं होता, सब में होता है। आप नेचर के हर एक एलिमेंट से प्यार करने लग जाते हो जब आपका हार्ट चक्र ओपन होता है। आप रोते हो बहुत, तो वो रोना गलत बात नहीं होता, क्योंकि जो इतने समय का आपका हार्ट में स्टोर्ड है वो निकलता है। और जब क्लीनिंग होती है देन यू फील लव। लव इज़ एवरीवेयर, इट्स वेरी अनकंडीशनल। दिन में 1000 बार आई लव यू बोलना इज़ नॉट लव, बट किसी के लिए अच्छे अनकंडीशनल इंटेंशन से मदद कर देना इज़ ट्रू लव। तो जब आप ये फील करने लग जाओ कि आपको नेचर में कनेक्टिविटी फील होती है, आप सबके साथ अनकंडीशनली हेल्प करते हो, तो आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। अब बात करते हैं फिफ्थ चक्र की, दैट इज़ द चक्र ऑफ कम्युनिकेशन। और जब ये ब्लॉक्ड होता है तो क्यों होता है? जब हम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा झूठ बोलते हैं तो ये चक्र ब्लॉक्ड होने लग जाता है। और जब ये ब्लॉक्ड होने लग जाता है तो आप फील करोगे कि आपको थ्रॉट रिलेटेड इश्यूज़ होने लग गए, बोलने में दिक्कत हो रही है, खरखरी हो रही है। तो और जैसे आप अपने ट्रुथ सेल्फ में आओगे, ट्रुथ को एक्सेप्ट करोगे, ट्रुथ को बोलने लगोगे, तो आप देखोगे कि आपका ये चक्र ओपन हो रहा है, आपको कम्युनिकेशन में अपनी बातें रखने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्स्थ चक्र। सिक्स्थ चक्र इज़ द चक्र ऑफ इनसाइट, जिसे थर्ड आई के नाम से हम जानते हैं। सिक्स्थ चक्र में क्या है? हम सब इंट्यूटिव होते हैं, हम सारे इंट्यूटिव बींग्स होते हैं। सिंस वी टेक आर दिस बर्थ और इवन इन आर प्रीवियस बर्थ, हम सब के सब इंट्यूटिव हैं। लेकिन हम क्या है, सबकी इंट्यूशन सबको गाइड करती है, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। तो जब हम इस चक्रास पे काम करते हैं, या ये जब ये चक्र एक्टिवेट होता है, तो हम अपनी इंट्यूशन को सुनने लग जाते हैं, हम वो देखने लग जाते हैं जो माया के परे है। जब आप कुंडलिनी शक्ति जागृत करवाते हो ना, तो ये इंट्यूशन वाला चक्र खुलता है, क्योंकि इससे पहले थर्ड आई से नीचे देखो सब लेफ्ट एंड लाइफ है, डिवीज़न है कॉन्शियसनेस में। लेकिन जैसे आप थर्ड आई से ऊपर उठोगे तो वहाँ देखोगे यूनियन है, यूनियन। और जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है
तो ही आप सब चीज़ों को एक देख पाते हैं, वरना उससे पहले ये कॉन्शियसनेस सब में होती भी नहीं है। ये सब ऑडियोज़ हर किसी के लिए है भी नहीं। जो इस जर्नी में है, इस कॉन्शियसनेस पे, इस लेवल पे, वही इस चीज़ को उतने अच्छे ढंग से समझ पाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं स्पेसिफिक सेट्स ऑफ पीपल के लिए बना रही हूँ। मैं चाहूँगी कि सब इस चीज़ को अपना पार्ट बनाएं, एक्सेप्ट करें इन सब चीज़ों को, रियलिटी को देखें। तो ये कैसे ब्लॉक्ड होता है? ये ब्लॉक्ड होता है हमारे इल्यूजन्स के कारण। जो हमें दिख रहा है हम उसी को सच मानते हैं, और जो नहीं दिख रहा उसको हम सच मानते ही नहीं हैं। तो ये वो एक इंसाइट है जो हमें दो आँखों से परे दिखाता है, इल्यूज़न से परे दिखाता है। और ओम की चैंटिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। जब ये एक्टिवेट होता है तभी कुंडलिनी शक्ति फ्री फ्लोइंग होती है एंड हम इल्यूज़न के आर पार देख पाते हैं। एंड द सेवंथ चक्रा इज़ योर क्राउन चक्रा। यहाँ पर यूनियन है। आपको अपनी लोअर वाइब्रेशन से 7 चक्रास तक लेके जाना है, जहाँ आप सब डिवाइन से एक होते हुए देखते हो, जहाँ कुछ अलग नहीं है। जैसे नमक होता है ना, मैंने किसी प्रवचन में सुना था, नमक और पूरे नमक में, एक कण में और पूरे नमक में एक ही बात